मोटिवेशनल ट्यूबर में। अफगानिस्तान में इस समय जैसे हालात हैं, 1996 में काफ़ी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। तब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। तकरीबन 20 साल पहले अमेरिका के नेतृत्व में दावा हुआ कि अफगानिस्तान से तालिबानी शासन का अंत हो गया है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है और हालात ये हैं कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में कहीं छिपा बैठा था कि तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू होगा, वे अब सच साबित होता दिख रहा है। मगर ऐसा भी ना समझें कि पिछले 20 साल बड़े शांति से गुजरे। अमेरिका और उसके साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। हिंसा लगातार जारी रही। नतीजा आज हम सबके सामने है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि तालिबान क्या है। पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। एक तरह से ये उनकी शुरुआत को जाहिर करता है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो ग्रहयुद्ध छिड़ा, 1990 के उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता को ख़त्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। तालिबान ने 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था और 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी। तालिबान का नेतृत्व क्वेटा शूरा नाम की एक काउंसिल करती है। ये काउंसिल क्वेटा से काम करती है। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। तब से हवैतुल्ला अख्तून ज़ादा तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हवैतुल्ला के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का ही हिस्सा है। तालिबान ने साल 2001 में बमियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। 2012 में तालिबान ने एक स्कूली छात्रा मलाला यूसुफजई को निशाना बनाया। मलाला को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 से ही अमेरिका यहाँ पर सैनिकों की संख्या में कटौती कर रहा है। तालिबान इस बीच अपनी पकड़ को मजबूत करता रहा। इस साल जब अमेरिका ने वापसी में जल्दबाजी दिखाई तो तालिबान को मौका मिल गया और आज और कुछ हफ्ते पहले के वक्त में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अफगानिस्तान में अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। वहाँ के लिए खाड़ी और एयरक्राफ्ट कैरियर के विमान उड़ान भरते हैं। जिन मैकेनिक्स ने अफगान एयरफोर्स के विमान ठीक किए थे वे भी वापस चले गए। दूसरी तरफ तालिबान के पास 85,000 के करीब लड़ाके हैं। वे पिछले 20 सालों की सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। अफगान सरकार तालिबान का खुलकर मुकाबला कर ही नहीं पाई। सबसे पहले वित्त मंत्री खालिद पेड़ा इस्तीफा देकर देश छोड़कर चले गए। हालांकि उन्होंने फेसबुक पर इसकी वजह अफगानिस्तान के हालात की जगह पारिवारिक इशू बताया, लेकिन उनके इस कदम को अफगान सरकार की हार मानने की शुरुआत के तौर पर देखा गया। 15 अगस्त को राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के साथ ही अफगान सरकार का पतन हो गया। अफगान सरकार के पास अपने सभी 34 प्रोविंस की राजधानी और 407 जिलों को अपने कब्जे में लेने के लिए पर्याप्त सेना का भी अभाव था। वैसे भी ये सरकार कुछ महीनों पहले तक अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों की मदद पर निर्भर थी। ये सपोर्ट हटने के बाद उसके लिए मुश्किलें हर दिन बढ़ती गई। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक संस्थानों और नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस संगठन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिक्योरिटी अलायंस नाटो का सामना किया है। ऐसे में उनका मोराल काफ़ी हाई है। तालिबान को मॉनिटर करने वाली यूएन की टीम ने 2021 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस संगठन के आतंकी संगठन अल कायदा से मजबूत संबंध हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक अल कायदा पर तालिबान की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। यहाँ तक कि अल कायदा को संसाधन मुहैया कराने से लेकर ट्रेनिंग तक का इंतजाम तालिबान कर रहा है। करीब 200 से 500 अल कायदा के आतंकी अभी भी अफगानिस्तान में हैं। इसके कई नेता पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास छिपे हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी अथॉरिटीज़ मानती हैं कि अल कायदा चीफ अल जबायरी भी यहीं छिपा है। हालांकि 2020 में उसके मारे जाने की भी अफवाह थी। अगर बात करें कि पिछले 2 दशकों में अमेरिका, नाटो, अफगान सरकार और तालिबान ने क्या खोया, तो 2007 के बाद से चल रहे संघर्ष में 6000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक, 1000 से ज़्यादा नाटो सैनिक मारे गए। इस युद्ध में करीब 47,000 आम लोगों की जानें गई। वहीं करीब 73,000 अफगान सैनिकों और पुलिस वालों की भी मौत हुई। माना जाता है कि इस दौरान 10,000 से ज़्यादा तालिबानी लड़ाके भी मारे गए। तालिबान इस वक्त पिछले 20 सालों में सबसे मजबूत है। उसके पास करीब 1 लाख के करीब लड़ाके हैं। अमेरिकी सैनिक इस महीने यानी अगस्त के आखिर तक अफगानिस्तान पूरी तरह छोड़ देंगे। अमेरिकी सैनिकों की वापसी मई से शुरू हुई थी। अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों पर आतंकी हमलों के खिलाफ वार ऑन टेरर शुरू किया था। हमले के लिए जिम्मेदार अल कायदा पर तालिबान ने कार्रवाई नहीं की और तो और उसे बचा कर रखा था। इससे बढ़ के अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया था और कुछ ही महीनों में तालिबान के लड़ाकों को देश से खदेड़ दिया था। इसके बाद अमेरिका के लिए लगातार युद्ध लड़ना और देश का पुनर्निर्माण करना बेहद मुश्किल साबित हुआ। जब अमेरिका का फोकस इराक पर शिफ्ट हुआ तो तालिबान फिर खड़ा हो गया। पिछले कुछ वर्षों में उसने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। पिछले साल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी की घोषणा की थी। तालिबान से डील भी की थी। इसमें तालिबान के खिलाफ सीमित मिलिट्री कार्रवाई पर सहमति बनी थी। इसके बाद प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन ने अगस्त के आखिर तक अमेरिकी सैनिकों के लौटने का ऐलान किया। ये तारीख करीब आ रही है। इसी वजह से तालिबान ने हमले तेज किए और तेजी से आगे बढ़ा। रविवार को उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। आखिर अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान का सामना क्यों नहीं किया? इसका संक्षेप में जवाब है भ्रष्टाचार। तभी तो 70-80 हज़ार लड़ाकों वाली तालिबान 3 लाख सैनिकों की अफगानिस्तान सेना पर भारी पड़ी। अमेरिका और नाटो सहयोगियों ने 2 दशक में अरबों डॉलर खर्च किए ताकि अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग दी जा सके, उन्हें अत्याधुनिक हथियार दिए जा सके। इसके बाद भी पश्चिमी देशों के समर्थन से बनी सरकार ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया। कमांडो ने विदेशी पैसे का फायदा उठाया और सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई। मैदानी सिपाही हथियारों, गोला बारूद, जहाँ तक कि खाने के लिए भी तरसते रहे। जब अमेरिका ने सैनिकों को वापस बुलाने के प्लान पर अमल शुरू किया तो अफगानिस्तानी सेना का हौसला पस्त हो गया। तालिबान के आगे बढ़ते ही अफगान सैनिक समर्पण करते चले गए और काबुल जैसे बड़े शहर को बिना संघर्ष के ही तालिबान को सौंप दिया। आखिर तालिबान को कमाई कहां से होती है? तालिबान को पैसों की कोई कमी नहीं है। हर साल $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 2019-20 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए की बात करें तो ड्रग्स से इनकम हर साल $416 मिलियन, खनन से पिछले साल $464 मिलियन, रंगदारी से $160 मिलियन, चंदे से 2020 में $240 मिलियन, निर्यात से हर साल $240 मिलियन और रियल इस्टेट से हर साल $80 मिलियन और कई दोस्तों से भी उन्हें मदद मिलती है, जैसे रूस, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच सहायता। अफगानिस्तान की अस्थिरता की बात करें तो अफगानिस्तान में अस्थिरता का आलम 2-3 नहीं बल्कि 5 दशक से भी पुराना है। 1933 में याहिद शाह को गद्दी मिली। इसके बाद 4 दशक तक शांति रही। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद ने सोवियत संघ से नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी। तख्ता पलट के बाद 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की और अफगानिस्तान एक गणतंत्र घोषित हुआ। 1979 में सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया।
दाऊद की हत्या के बाद एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया। मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध करते रहे और 1985 में उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। 1989 में सोवियत संघ ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को खाली कर दिया, लेकिन शांति की बजाय हिंसा शुरू हो गई। मुजाहिदीन तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और नजीबुद्दीन उल्लाह को पकड़ने के बाद बर्बरता से मार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबान की सरकार को मान्यता दी। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया। 2002 में नाटो ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली और हामिद करजई को पहला राष्ट्रपति चुना गया। 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान लिखा गया और करजई पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2009 में अमेरिका ने कहा कि वे 1,40,000 सैनिक और भेजेगा। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कराची में मौत हुई। 2014 से अमेरिकी सैनिकों में कमी शुरू की गई। अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया और उग्रवाद बढ़ने लगा। 2020 आते आते तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो चुकी थी। अमेरिका ने 29 फरवरी को उनके साथ शांति समझौता किया कि 14 महीनों के भीतर वे देश छोड़ देंगे। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर फिर से एक बार कब्जा कर लिया। 9 सितंबर 2021 वे तारीख जिससे पहले अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ देंगे। आपको अफगानिस्तान के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।